Hello, wonderful souls. I hope you all are doing really great. I welcome all the beautiful souls on my channel, Destined Path Sacred Love of Twin Flames. My name is Aman, and this video is my little attempt to make you understand that actually what is the twin flame relationship. ये वीडियो मेरा एक छोटा सा मेरी एक कोशिश है कि आप समझ पाएं कि दरअसल ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप क्या है। ट्विन फ्लेम्स एक ज्योति जो दो लो में विभाजित है, दो लो में डिवाइडेड है, वन सोल दैट इज सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट बॉडीज। एक ज्योति मीन्स लाइट जो कि दो हिस्सों में बांट दी गई है ताकि वो अपने अंदर की रोशनी को पहचाने और अपनी लाइट को स्प्रेड करें। इस ज्योति को सेपरेट करने के पीछे एक बड़ा पर्पस है गॉड का। इसलिए ये ज्योति दो बॉडीज में इनकारनेट होती है, फिर ये मिलते हैं, फिर सेपरेट होते हैं और फिर दोबारा हमेशा के लिए मिल जाते हैं। ये बहुत खूबसूरत, बहुत स्ट्रॉन्ग जर्नी है। दो बॉडीज में सेपरेट होने से पहले, इनकारनेट होने से पहले, जब ये एक सिंगल सोल होता है तो सोल की कभी कोई सीमा नहीं है, सोल कभी भी कुछ भूलता नहीं है। सोल को पता होता है कि मुझे मेरा ये सोल पर्पस है, मेरा ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि अब मुझे दो भागों में विभाजित होना है, दो अलग फैमिलीज में, दो अलग बॉडीज में मुझे एक जर्नी को कंप्लीट करना है। एक सोल पर्पस है, उस सोल पर्पस तक मुझे पहुंचना है, इवॉल्व होना है, एक होना है यूनिवर्स के साथ। लेकिन 3D बॉडी में जन्म लेते ही आपका सोल जो है वो शांत हो जाता है। आप भूल जाते हैं कि आप किसी बड़ी जर्नी का हिस्सा हैं। आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं। दो बॉडीज में जन्म लेते ही, एक मेल एक फीमेल बॉडी में जन्म लेते ही आप अपना लेते हैं उन लाइंस को, उन पैटर्न्स को। जिस भी फैमिली में आपका जन्म होता है, आप जो भी सीखते हैं वो ही आपके पैटर्न बन जाते हैं इस लाइफ के लिए। चाहे वो आपने लर्न अपनी फैमिली से किया हो, अपनी सोसाइटी से किया हो, अपनी सराउंडिंग से किया हो, और उस तरह के आप एक्सपीरियंसेस को अपनी जर्नी में गेन करते रहते हैं। क्योंकि जो मेजर टारगेट होता है इस जर्नी का वो होता है कि आपको अपने कर्मास को रिलीज करना होता है और फ्री होना होता है हर एक कार्मिक साइकिल से। तो आप जिस फैमिली में आप जन्म लेते हैं, आप बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करते हैं, अच्छे, बुरे, मुश्किल, आसान, जो कि आपके कर्मास को रिलीज करने में आपकी हेल्प करते हैं। आप जिस फैमिली में जन्म लेते हैं, आपका मेजर पर्पस बन जाता है उस फैमिली की जनरेशनल लाइन के कर्सेस को रिलीज करना, जिसे हम एंसेस्ट्रल कर्स कहते हैं। आपको अपने पुरखों के, अपने एंसेस्टर्स को राजी करना होता है, उन्हें एक हीलिंग पहुंचानी होती है, उस एंसेस्ट्रल लाइन को आपको क्लीन करना होता है। 3D लाइफ में एक अपनी पर्सनालिटी को आपको क्रिएट करना होता है। और फिर जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ते जाते हैं, आप रिलेशनशिप्स में आते हैं, आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम्स में ये चीज़ हमेशा कॉमन होती है कि वो चाहे एक कार्मिक पार्टनर के साथ हो, चाहे वो एक सोलमेट के साथ हो, और उनका सोलमेट कितना ही अच्छा हो, वो कभी भी 100% तसल्ली वाली स्थिति को नहीं महसूस कर पाते। उन्हें 1% ज़रूर खाली लगेगा कि मेरी लाइफ में कुछ कमी है, मेरा सोल पूरी तरह से जो है खुश नहीं है, पता नहीं मुझे कहाँ जाना है, पता नहीं मुझे किससे मिलना है, मुझे ऐसा क्या करना है, ऐसा क्या काम करना है जिसकी वजह से मेरे सोल में ये छटपटाहट है। और फिर एक डेस्टाइन्ड समय पर आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलते हैं, आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं और आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आपका सोल पहचान लेता है उस जर्नी को, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को, और शेकन
महसूस करता है, वाइब्रेशन महसूस करता है, लेकिन आपका माइंड इस चीज़ को भूल चुका होता है। तो आप कोशिश करते हैं खुद को संयम में रखने की, अपनी 3D लाइफ के रिश्तों को निभाने की, लेकिन आपका सोल बार बार अपने ट्विन फ्लेम की तरफ जो है अट्रैक्ट होता है। बार बार एक पर्सन के साथ आपको कंप्लीट महसूस होने लगता है, आप खुशी महसूस करने लगते हैं। और फिर जब ये दो ट्विन साथ में आते हैं, एक लव फीलिंग को, लव एक्सपीरियंस को आप शेयर करते हैं, बहुत सारी मेमोरीज बनाते हैं, बहुत सारे आप अपने सुख दुख बांटते हैं और फिजिकल इंटीमेसी में आते हैं। तो जैसे ही आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ फिजिकल इंटीमेसी में आते हैं, आपका स्पॉन्टेनियस कुंडली अवेकन हो जाता है। स्पॉन्टेनियस कुंडली अवेकन मीन्स आपकी सोई हुई ऊर्जा जाग जाती है, आपका कुंडलनी एनर्जी जाग जाती है। और फिर आप और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हमेशा सेम चक्रा सिस्टम शेयर करते हैं। जिस फैमिली में भी आपका जन्म होता है, आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपके फैमिली पैटर्न्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं फिर आपकी इस लव लाइफ को। आपके अंदर की एनर्जीज इस तरह से शेकन हो जाती है कि आपको सब कुछ आपके ट्विन काउंटर पार्ट में ही दिखाई देता है। किसी कैरियर की ज़रूरत नहीं है, किसी फैमिली की ज़रूरत नहीं है, जीने के लिए कोई हेल्थ, कोई वेल्थ कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बस ट्विन का साथ। मीन्स टोटली अपने रास्ते से भटक जाना कि मेरा सोल पर्पस क्या है। और जब तक हम अपने ट्विन फ्लेम के साथ होते हैं, कोई भी हमें ज़रूरत महसूस नहीं करवा सकता, क्योंकि हमारी ज़रूरत सिर्फ हमारा ट्विन फ्लेम होता है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारा ट्विन फ्लेम चाहिए। तो इसी सोई हुई अवस्था से बाहर लाने के लिए गॉड एक झटका देते हैं जिसे हम सेपरेशन कहते हैं। इस सेपरेशन की वजह कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपके थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उनका वेल्थ के प्रति पोजीशन हो सकता है, या फिर ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। इस तरह के स्पेल्स भी इस जर्नी में होना नॉर्मल बात है। और फिर एक सेपरेशन आता है जहाँ एक पर्सन जिसकी मस्कुलिन एनर्जीज बहुत ज़्यादा वुंडेड हो चुकी होती हैं, वो रनर के फेस में आता है। वो भागने लगता है सडन उस इंटेंसिटी से, उस प्यार से भागने लगता है अपने ट्विन पार्टनर से, उसे ब्लॉक करता है हर तरफ से। लेकिन हम अपने पार्टनर को इन एप्लीकेशन से ब्लॉक कर सकते हैं, अपने मन से, अपने दिमाग से, अपने सोल से नहीं। तो हमेशा सेपरेशन के समय में जो ट्विन रन करता है, रनिंग पोजीशन में रहता है, इसका मतलब ये नहीं है उसको उसका ट्विन फ्लेम याद नहीं है। उसको याद है, उसका सोल झटपटाता है, लेकिन उसका 3D माइंड इस बात को मानता नहीं है कि उसे अपने पार्टनर की ज़रूरत है, चाहे उसकी वजह कुछ भी हो। लेकिन जो पार्टनर चेज़र की पोजीशन में होता है, वो बेहद तकलीफ़ में जब आता है, जगह जगह से हम अपने पार्टनर को फ़ोन करते हैं, लेकिन वो बात नहीं करते, वो बिल्कुल बात नहीं करते। बहुत महसूस होता है कि हम एक पार्टनर के लिए, एक ट्विन फ्लेम के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सब पीछे छोड़ देते हैं, दुनिया छोड़ने को तैयार है, और वो पर्सन बात भी नहीं करना पसंद करते। वो शो करते हैं कि उन्हें हमारी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, राइट। और फिर इस रोने धोने में एक दिन आप इतना थक जाते हैं और डिवाइन आपका हाथ पकड़ते हैं। उस समय आपको रियलाइज़ होना शुरू होता है कि ये जर्नी कुछ अलग है, ये प्यार कुछ अलग है। हम इतने बेवकूफ़ तो नहीं हैं, इतना आम रिलेशनशिप तो नहीं है। लोगों के भी ब्रेकअप्स होते हैं, वो भूल जाते हैं, मूव ऑन करते हैं। हम मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे? ये इंसान सोया जागता मेरे दिमाग से क्यों नहीं निकलता? जब ये मुझे इतना ही इंसल्ट कर चुका है, अपनी लाइफ से पुश कर चुका है, तो मुझे क्या पड़ी है? फिर इन सब सवालों का एक जवाब मिलता है कि आप उनसे नहीं भाग सकते, क्योंकि वो आप हैं, वो ही तो आप हैं। आप अपने ट्विन फ्लेम से कैसे भाग सकते हैं? आप अपने ही सोल से कैसे भाग सकते हैं? और इस सेपरेशन के समय फिर जब आपको इस बात का एहसास हो जाता है, तब आप जो है हीलिंग की पोजीशन में आते हैं। आप खुद को हील करते हैं,
अपना इनर वर्क स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे बढ़ना शुरू होते हैं डिवाइन की तरफ। लेकिन इस सेपरेशन के समय में भी आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से 3D सेपरेट होते हैं, लेकिन आपके चक्रास हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, आपका हर्ट हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, एनर्जेटिकली आप हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, आप ड्रीम्स में एक दूसरे को एक्सपीरियंस करते हैं, आप एनर्जी में एक दूसरे को एक्सपीरियंस करते हैं, एक दूसरे के साथ सुख दुख आप एक दूसरे का महसूस कर पाते हैं, एनर्जी एक्सचेंज होती है। आप कभी भी अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से अलग नहीं होते। जब भी आप अपना इनर वर्क स्टार्ट करते हैं, जो चेजर सोल होता है, जब भी वो इनर वर्क स्टार्ट करता है तो उसके माइंड में पहली जगह उसके डिवाइन काउंटर पार्ट की होती है कि मुझे इनर वर्क क्यों करना है, ताकि मुझे हील होना है। हील होके क्या करना है, रीयूनियन। जब तक ये पॉइंट ऑफ व्यू रहता है तब तक रीयूनियन नहीं हो पाता। फिर एक समय पे हार थक के वो स्थिति आती है जब आप कहते हैं कि मुझे ये बंदा अब नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं मिल रहा, गॉड मुझे बस इस पेन से निकालो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर आप जो है सही रास्ते पर आते हैं, आपका हीलिंग होता है, आप अपने ब्लॉकेजेस को रिलीज करते हैं। आप सबसे बड़ा ब्लॉकेज होता है कि ट्विन पार्टनर की वजह से हीलिंग करना। जब तक पर्पस ट्विन पार्टनर रहेगा हीलिंग कंप्लीट नहीं होगी। जब आप ये समझ जाते हैं तो धीरे धीरे आपके पर्पस भी बदलने लगते हैं, डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होने लगता है और आप एक बहुत स्ट्रांग बॉन्ड अपने यूनिवर्स के साथ, अपनी एंजल्स के साथ मैजिकल बॉन्ड आप शेयर करते हैं। जब आप ये करना स्टार्ट करते हैं तो आप खुद में खुश रहने लगते हैं, आप खुद में कंप्लीट महसूस करते हैं, आप सेल्फ केयर करना शुरू करते हैं, सेल्फ लव करना शुरू करते हैं। इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप 100% हमेशा एक ही वाइब्रेशन में रहें और अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को आप मिस नहीं करें। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप उनको याद भी करेंगे लेकिन वो लो वाइब्रेशन एनर्जी आप में ज़्यादा समय नहीं टिक पाएगी। फिर आप दोबारा स्टैंड हो जाएंगे, फिर आप दोबारा लर्न करेंगे, सेल्फ लव की स्थिति में आएंगे। इस तरह से जब आप अपनी वाइब्रेशंस को धीरे धीरे चेंज करते हैं, हायर वाइब्रेशंस में जाते हैं, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की नीडीनेस को ख़त्म कर देते हैं, उस समय उन्हें ये नीडीनेस होना शुरू हो जाती है। वो आपको ढूंढने लगते हैं, वो अपने ट्विन पार्टनर को ढूंढने लगते हैं कि दरअसल वो मेरा पर्सन कहाँ है। पहले वो मुझे इतना चेस करते थे, अब क्यों नहीं करते? क्या उनकी लाइफ में कोई आ गया है या मेरी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो चुकी है? तो वो फिर इधर उधर से झांकना शुरू करते हैं और धीरे धीरे आपकी तरफ, अपने चेजर पार्टनर की तरफ वो मुड़ना शुरू करते हैं। और एक समय पर जब आपकी वाइब्रेशंस हायर हो जाती हैं तो उनके कार्मिक एक्सपीरियंसेस इतने बढ़ जाते हैं और वो अपने कर्मास को जल्दी जल्दी रिलीज़ करते हैं और फिर उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। फिर वो हील होते हैं, अवेकन होते हैं और अपने ट्विन फ्लेम को पहचानते हैं और फिर ईश्वर जैसे कुछ रीजंस बनाकर सेपरेट करते हैं, चाहे वो फैमिली इश्यूज हो, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, स्पेल हो, वेल्थ इश्यूज हो, कोई भी इश्यूज हो, जैसे उन चीज़ों को प्लान करके ईश्वर सेपरेट करते हैं 3D बॉडीज़ को, राइट। उसी तरह से फिर प्लान करके डेस्टाइंड पाथ, डेस्टाइंड टाइम पर ये जो ट्विन फ्लेम्स हैं ये मिल जाते हैं। करना सिर्फ इतना होता है कि सेपरेशन के समय पर खुद में आ जाइए। मैं जानती हूँ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन आप खुद में आ जाइए। पर्जिंग हो तो समझो कुछ कर्मास निकल रहे हैं, ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। रोना आए तो रो लीजिए। कोई गलत स्टेप उठाने की, गलत रिलेशनशिप्स में जाने की, इधर उधर टाइम पास बातें करने की, कर्मास क्रिएट करने की कोशिश मत कीजिए। जैसे जितनी जल्दी आप डिवाइन पे फोकस करके आगे बढ़ेंगे उतनी जल्दी आपके पार्टनर आपकी तरफ आना शुरू करेंगे। जैसे ही आप अपने सोल पर्पस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, एक ट्विन पार्टनर जैसे ही सोल पर्पस पे काम करने लगता है, अपने अच्छे कर्मास का अकाउंट बनाने लगता है, उसका ट्विन पार्टनर ऑटोमेटिकली उसकी तरफ मुड़ने लगता है। क्योंकि ईश्वर अगर आपके साथ हैं, एक ट्विन पार्टनर के साथ हैं कि उसको सब कुछ बता रहे हैं, तो वो दूसरे ट्विन पार्टनर को कैसे छोड़ सकते हैं? कैसे छोड़ सकते हैं? वो उन्हें भी पूरा गाइड करते हैं। तो आप अपना फोकस
उनसे हटाकर खुद पर लाइए, अपनी अलाइनमेंट पर लाइए। एक ही पर्पस है, खुद को अलाइन कीजिए डिवाइन के साथ, अपने ब्लॉकेजेस को रिलीज कीजिए, अपने कर्मास पे ध्यान दीजिए, अपने सोल पर्पस के साथ जुड़िए, अच्छे कर्मों को बटोरने की कोशिश कीजिए, अपनी एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म कीजिए। जैसे जैसे आप इन सभी स्टेजेस को पूरा करते जाएंगे, आपका रीयूनियन करीब आता जाएगा। और 3D रीयूनियन से पहले आप सोल मर्ज एक्सपीरियंस करते हैं, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को खुद में महसूस करने लगते हैं। और पार्टनर के सोल मर्ज से पहले डिवाइन मर्जिंग होती है, आप अलाइन हो जाते हैं। डिवाइन मर्जिंग क्या है? आपका अलाइनमेंट आपके डिवाइन के साथ, गॉड के साथ, कि कोई सवाल जवाब, कोई डिज़ायर, कोई पोजेशन, कोई गुस्सा गिला नहीं है, कोई ब्लेम नहीं है, हम उसकी रज़ा में राजी हैं। ये आपका डिवाइन अलाइनमेंट होगा। उसके बाद आपका सोल मर्ज होगा आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ। और जैसे ही ये सोल मर्ज हो जाता है, उनके बस में नहीं होता फिर आपसे दूर रहना, अपने ट्विन पार्टनर से दूर रहना। वो ऑटोमेटिकली इस रिलेशनशिप की ओर आएंगे और आपसे रीयूनियन होगा 3D लाइफ में, सोल मर्जिंग में, राइट। सो ये एक लव रिलेशनशिप के साथ साथ ये एक डिवाइन रिलेशनशिप है। दिस इज the path of God that actually transform you first from a ordinary feminine, ordinary person, ordinary personality to a divine person, to a divine personality, to a divine feminine. Then your person started to be transformed, and actually your twin flame love relationship will transform into twin flame divine partnership। और आप दोनों इस डिवाइन पार्टनरशिप में आकर डिवाइन के दिए हुए काम को करेंगे, इस इनकारनेशन के पर्पस को पूरा करेंगे, अपने सोल पर्पस पे काम करेंगे और अपनी वाइब्रेशंस के साथ साथ अपनी डिवाइन लाइट को आप स्प्रेड करेंगे और आप हमेशा 3D 5D में रीयूनाइट हो जाएंगे। That is actually twin flame love relationship transformed into twin flame divine partnership. Yes, the best line of this love relationship is, this is a divine partnership. So make it a divine partnership. Let God make it a divine